आबकारी विभाग में पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। मगर उससे पहले गंगा नदी में मिलने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक है। यशोदा को राम सा कानन चाहिए। यशोदा को राम सा कानन चाहिए। ट्रिक है, या से यशोदा नदी, सो से सोन नदी, दा से दामोदर नदी, को से कोसी नदी, राम से राम गंगा नदी, सा से शारदा नदी, का से करनाली नदी और गा से गंगटक नदी। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सही आंसर है कपास के लिए। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। इसका विस्तार दक्कन तथा मालवा पठार में हुआ। इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी को आर्द्रता धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अगला प्रश्न है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो सही आंसर है 1925 में। CPI के आधिकारिक इतिहास के अनुसार पार्टी की स्थापना 1925 के अंत में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? तो सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश न्यूजीलैंड है। दूसरा देश ऑस्ट्रेलिया था। तीसरा है फिनलैंड। पहला है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, 1026 में किसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और इसे लूटा? तो सही आंसर है गजनी का महमूद गजनवी। 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को अफगान शासक महमूद गजनी द्वारा लूट कर नष्ट कर दिया गया। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? तो सही आंसर है पाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल सम्राट धर्मपाल ने की थी। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, जबकि कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मल्थिसिन सिद्धांत के अनुसार 1900 निम्नलिखित में से कौन ज्यामितीय प्रगति को बढ़ाता है? तो सही आंसर है जनसंख्या। मल्थिसियन सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय प्रगति को बढ़ाती है। मल्थियस द्वारा प्रस्तावित इस सिद्धांत ने कहा कि मानव जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, जबकि खाद्य उत्पादन अंकगणितीय रूप से बढ़ता है। इस प्रतिमान के तहत मनुष्य अंततः खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन करने में असमर्थ होंगे। अगला प्रश्न, उस घटना का क्या नाम है? प्रकाश के प्रकीर्णन से जिसमें किसी पर्वत के शिखर पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का या नारंगी रंग होता है। तो सही आंसर है अल्पेंगो वह घटना है जिसके द्वारा पर्वत शिखर सूर्योदय के दौरान एक हल्का सा लाल नारंगी रंग का होता है। यह तो सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले बादलों से परिवर्तित होने वाली अप्रत्यक्ष धूप है, या सूर्यास्त या सूर्योदय के पास होने वाली सीधी धूप है। अगला प्रश्न है, पहला एंग्लो वार्मिंग युद्ध डैश के हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ? तो सही आंसर है यंडाबू की संधि। पहला एंग्लो वार्मिंग युद्ध यंडाबू की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। यह संधि सीधी थी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम एंग्लो वार्मिंग का युद्ध का अंत हुआ। ब्रिटिश और बर्मा के बीच 2 साल के युद्ध के बाद 24 फरवरी 1826 को संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न है, अवध किसान सभा की स्थापना वर्ष डैश में हुई? तो सही आंसर है 1920। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में हुई थी। अवध किसान महासभा अवध फार्मर्स एसोसिएशन 1920 में बाबा रामचंद्र द्वारा गठित एक एसोसिएशन थी। बाबा रामचंद्र किसानों की ट्रेड यूनियन टेस्ट थी, जिन्होंने अवध के किसानों को संगठित किया और जमींदारों के खिलाफ पहले विरोध का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदक नहीं है? तो सही आंसर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल उपचार में प्रयुक्त होने वाले सामान्य रासायनिक स्कंदन एल्यूमिनियम सल्फेट, फिटकरी, फेरिक क्लोराइड और पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड PaC है, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 स्कंदक के रूप में नहीं बल्कि एक प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, पके हुए केले में मौजूद मुख्य अम्ल है? पके हुए केले में मौजूद मुख्य अम्ल है मौलिक अम्ल।
केले के अलावा सेब, टमाटर, अंगूर, जामुन और अनाज और ब्रोकली में भी मौलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोक्लोविटामिन के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है विटामिन B12 को। B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है, B1 को थायमिन, B6 को पायरिडोक्सिन और B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित हैं? तो सही आंसर है अनुच्छेद 14 से 18 तक। मौलिक अधिकार के बारे में, समानता का अधिकार से संबंधित है 14 से 18 अनुच्छेद, और धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो सही आंसर है 22। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति का गठन वर्ष 1964 में हुआ था। इसमें 22 सदस्य 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं। इनके कार्यकाल की अवधि 1 वर्ष। समिति का कार्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की रिपोर्ट और खातों की जांच करना है। यह संसद की स्थायी वित्तीय समिति है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो सही आंसर है घाघरा। नदी है और उद्गम क्षेत्र हैं कुछ। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? घाघरा, गंगटक और कोसी नदी नेपाल हिमालय से, बेतवा नदी विंध्य रेंज से, चेनाब नदी बरालाचा इदला दर्रा और चंबल नदी है जनपाव विंध्य रेंज से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में नेओरा वैली नेशनल पार्क स्थित है? तो सही आंसर है पश्चिम बंगाल। वर्ष 1986 में स्थापित नेओरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मध्यवर्ती वस्तु का एक उदाहरण नहीं है? तो सही आंसर है औषधि। औषधि तीन प्रमुख प्रकार के समान भौतिक वस्तु, देखा, छुआ और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। उदाहरण है मशीन, जूते, कपड़ा आदि। और इंटरमीडिएट अंतिम वस्तु का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्टील, नमक और गेहूं। और अंतिम वस्तुएं, अंतिम उत्पाद उपभोक्ता जिन्हें उपभोग करता है वह अंतिम उत्पाद होती हैं, जैसे औषधि। अगला प्रश्न है, आरबीआई अधिनियम की कौन सी धारा केंद्र सरकार को आरबीआई बोर्ड को दरकिनार करके और बैंक के गवर्नर से परामर्श करने के बाद आरबीआई को सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अधिकार देती है? तो सही आंसर है धारा 7। आरबीआई अधिनियम की धारा 7 सरकार को जनहित के मामलों पर केंद्रीय बैंक को निर्देश देने का अधिकार देती है। अगला प्रश्न है, गड़गड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक दिखने से बहुत समय बाद में सुनाई देती है। इससे क्या पता चलता है? तो सही आंसर है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। गड़गड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक की तुलना में बहुत समय बाद सुनाई देती है। इससे यह पता चलता है कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति की तुलना में बहुत कम है। वायु में ध्वनि की गति लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि प्रकाश की चाल वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अगला प्रश्न है, डायोप्टर को आप निम्न में से किससे साथ जोड़ेंगे? तो सही आंसर है ऑप्थेल्मोलॉजी चिकित्सा की एक शाखा है जो नेत्र विकारों के निदान से संबंधित है। डायोप्टर लेंस की क्षमता मापने की इकाई है। लेंस का उपयोग नेत्र विकार को ठीक करने के लिए किया जाता है।